अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज 13 दिसंबर सऊदी अरब की कई अहम खबरों के साथ साथ इजराइल फ़िलिस्तीन को लेकर भी बात करेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बने रहिए। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत में हम इजराइल और फ़िलिस्तीन का जो वार चल रहा है उसको लेकर बात करेंगे। तो देखिए, दुनिया की सबसे मोस्ट पीसफुल जो आर्मी है इजराइल की आर्मी, किस तरह से अपना आतंकवाद दिखा रही है। इजराइल आर्मी ना बोलकर इसको टेररिस्ट ग्रुप अगर बोला जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा। हनुक्का एक फेस्टिवल है इजराइल का, जो कि हनुक्का फेस्टिवल मनाया जा रहा है इजराइल की आर्मी के द्वारा। और आप देखिए यहाँ पर साउंड हमने म्यूट कर दिया है ताकि यूट्यूब को पता ना चले, क्योंकि कहीं ना कहीं यूट्यूब भी इसराइल के अगेंस्ट जो वीडियो बनाई जा रही है उनको प्रमोट नहीं कर रहा है, चैनल को डाउन कर रहा है, वीडियो डाउन करनी पड़ जाती है। तो यहाँ पर देखिए वीडियो में हनुक्का फेस्टिवल मनाया जा रहा है, टाइम बम लगा के एक बहुत बड़ा विस्फोट यहाँ पर होने वाला है। और देखते ही देखते यहाँ पर टाइमिंग शुरू हो जाती है और हनुक्का फेस्टिवल यहाँ मनाया जा रहा है मासूम लोगों के घरों को तबाह करके। यहाँ अक्सर जो लोग इजराइल के साथ खड़े हैं और फिलिस्तीन के खिलाफ है वो कहते हैं कि 7 अक्टूबर को आखिर हमास ने ऐसा क्यों किया था, जो ये सब देखने को मिल रहा है। तो यहाँ आपको बता दो, ये मामला 7 अक्टूबर से शुरू नहीं हो रहा। तस्वीर आपके सामने है, ये सन 2008 की है। इसके बाद देखिए दूसरी तस्वीर में सन 2012, 2014, 2008, 2022 और 2023 जैसे कि हमारे सामने प्रेजेंट में है। तो ये नया मामला नहीं है। इजराइल का जुर्म बहुत लंबे टाइम से फिलिस्तीनियों पर चलता आ रहा है। अब आपको थोड़ा सा इजराइल के अंदर की ही बात बता दे, यानी इजराइल के अंदर 2 समुदाय बने हुए हैं। एक तो जो रियल यहूदी है, यानी जो धार्मिक यहूदी है, वो बिल्कुल इसके खिलाफ है, वो खून खराबा नहीं चाहते, वो फिलिस्तीन पर जंग नहीं चाहते, हमला नहीं चाहते। अगर वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, विरोध करते हैं, तो देखिए जो इजराइल की पुलिस है वो किस तरह से इन लोगों को डिटेन कर रही है, अरेस्ट कर रही है। यानी इजराइल के अंदर जो असली यहूदी है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनको प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जा रहा, इस तरह से उनके साथ टॉर्चर किया जा रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ एक और वीडियो आ रही है अमेरिका से। अमेरिका में लगभग सभी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, प्रोटेस्ट हो भी रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए जो एक लेटेस्ट में प्रोटेस्ट हो रहा है फिलिस्तीन के समर्थन में, इजराइल के खिलाफ सीज फायर के लिए। यहाँ भी पुलिस इनको प्रोटेस्ट नहीं करने दे रही। जो भी मंजर है लाइव वो वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रोटेस्ट करने वालों को यहाँ पर पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। यानी सेम वही चीज जो इजराइल में देखने को मिल रही है वही अमेरिका में है। और कहीं ना कहीं पूरा समर्थन अमेरिका का। अमेरिका बिल्कुल भी जंगबंदी नहीं चाहता क्योंकि उसके हथियार बिक रहे हैं। तो चलिए इस खबर के अंत में आपको बता दें, फिर से यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में एक बार फिर से वोटिंग हुई सीज फायर को लेकर। पिछले कुछ दिनों पहले भी वोटिंग हुई थी जंगबंदी को लेकर, जिसमें इंडिया ने वोट नहीं दिया था। यानी कहीं ना कहीं भारत की सहमति इजराइल के साथ दिखी थी। लेकिन इस बार जब हद हो गई और जुल्म बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है तो कहीं ना कहीं भारत को भी ऐसा लगता है, यहाँ पर भारत ने वोट दिया है इजराइल के अगेंस्ट, यानी कि फिलिस्तीन के समर्थन में, यानी जंगबंदी के समर्थन में भारत ने वोट दिया है। सीज फायर यानी जंगबंदी के लिए वोट पड़े हैं 153 और जंग न रोकने के लिए वोट पड़े हैं 10, जिसमें एक अमेरिका का भी वोट है। इसी के साथ साथ 23 देश इसमें से एब्सेंट रहे, यानी गैर हाजिर रहे। लेकिन यहाँ पर मामला कहाँ आकर फंस जाता है, वीटो पावर जो कि अमेरिका के पास है, इसी के अलावा 4 और देश है, यानी 5 देशों के पास वीटो पावर है। यूनाइटेड नेशन के अंदर जो मेंबर बने हुए थे, लास्ट में वीटो पावर का इस्तेमाल अमेरिका कर लेता है। और उसके बावजूद भी जिन लोगों ने वोट दिया था, इन सब के बावजूद जो फैसला है वो निरस्त हो जाता है, यानी सीज फायर का हुक्म नहीं होता। यानी कहीं ना कहीं सीज फायर पूरी तरह से हो जाता, इजराइल को झुकना पड़ता, लेकिन अमेरिका सामने आकर खड़ा हो गया। और अमेरिका ने साफ तौर पर कह दिया कि मैं ये खून खराबा, ये कत्लेआम होना देखना चाहता हूँ। तो इजराइल और फिलिस्तीन के बाद चलिए सऊदी अरब के अंदर के बारे में बात करेंगे। सऊदी इंश्योरेंस अथॉरिटी ने इंश्योरेंस सेल्स की सभी नौकरियां सऊदियों के लिए रिजर्व कर दी है। इस पर अमल 15 अप्रैल सन 2024 से शुरू हो जाएगा। इंश्योरेंस अथॉरिटी ने वार्निंग दी है कि सऊदी के फैसले पर अमल बाकायदा निगरानी के साथ होगा, यानी चेकिंग वगैरह भी की जाएगी। अथॉरिटी का आगे कहना है कि इंश्योरेंस सेल्स में सऊदियों को जॉब देने से मार्केट पर काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिलेंगे। एक्सपर्ट का कहना है कि इस कदम से सऊदी नौजवानों को तो रोजगार मिलेगा ही साथ जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा बेहतर होगी। सऊदी अरब में लगातार गजा के लिए डोनेशन भी जमा की जा रही है और गवर्नमेंट की तरफ से भी एक के बाद एक जहाज या फिर शिप के जरिए भी मदद भेजी जा रही है। तो गजा के लिए सऊदी अरब की तरफ से 2500 जहाज आज सुबह यानी 13 दिसंबर को रियाद से मिस्र के अबू अरीश एयरपोर्ट के लिए रवाना होने वाले जहाज में मेडिकल सामान के अलावा 2 एम्बुलेंस गाड़ियां भी लोड की गई है। इसी के साथ साथ इस जहाज के अंदर खाने पीने का सामान, कंबल, खेमे और स्लीपिंग बैग वगैरह इस तरह की चीजें इसके अंदर शामिल है।
सऊदी अरब के जाजान रीजन में पुलिस ने एक जानवर और गोली चलाने वाले एक शख्स यानी सऊदी शख्स को गिरफ्तार किया है। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने एक जानवर पर गोली चलाने वाले की गिरफ्तारी का हुक्म दिया था। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। वीडियो साइड में चल रही है, आप देख सकते हैं कि ये शख्स बिल्कुल अच्छा भला यानी कि अपनी कार में जा रहा था। अचानक इसके दिमाग में कुछ सोचता है, कुत्ता यहाँ पर दिखाई देता है और सीधा उस पर फायरिंग कर देता है और बाकायदा उसकी वीडियो भी बनती है और सोशल मीडिया पर उसको फख्र के साथ अपलोड कर देता है। जबकि सऊदी अरब की बात छोड़िए, ऐसा इंडिया के अंदर भी नहीं कर सकते। ये अलग बात है कि रोज जाने कितने कुत्ते मरते हैं, लेकिन एक इंसान इस तरह से कुत्ते के साथ ये वाला बर्ताव नहीं कर सकता, चाहे वो इंडिया हो सऊदी अरब हो। सऊदी अरब में अक्सर हम देखते हैं कि यदि किसी कंपनी के अंदर सेम एक प्रोफेशन पर सऊदी भी काम करते हैं और अजनबी भी काम करते हैं, या फिर जो अरब देश के खारजी होते हैं, मिस्र वगैरह के, सभी की सैलरी में फ़र्क होता है। काम भले इंडियन ज़्यादा करता हो लेकिन सैलरी कम होती है। लेकिन फिलहाल जो आंकड़े हैं वो कुछ अलग ही जा रहे हैं। सऊदी डेटा पोर्टल के आंकड़ों के हवाले से टेक्निकल और साइंस यानी कि एजुकेशन के फील्ड में गैर मुल्की औरतों की जो तनख्वाह है वो सऊदी औरतों से 2650 रियाल के फ़र्क से ज़्यादा है। यानी सऊदी औरतों से भी ज़्यादा गैर मुल्की औरतों को यहाँ पर सैलरी मिल रही है। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाली सऊदी औरतों की औसत तनख्वाह 7750 रियाल रिकॉर्ड की गई, जबकि अगर हम गैर मुल्की औरतों की सेम सेक्टर में बात करें तो इनकी सैलरी 10,400 रियाल रिकॉर्ड की गई है। साइंस और टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करें तो एक्सपर्ट सऊदियों की सैलरी 15,400 रियाल रिकॉर्ड की गई, जबकि खारजियों की सैलरी यहाँ 13,000 रियाल रिकॉर्ड की गई है। प्राइवेट सेक्टर की लाइब्रेरी में सऊदी की औसत सैलरी 4,840 रियाल, जबकि गैर मुल्कियों की 7,970 रियाल रिकॉर्ड की गई। तो दोस्तों, ये कुछ ज़रूरी खबरें सऊदी अरब के हवाले से। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के रूप में बताएं। बहुत शुक्रिया वीडियो पर अंत तक बने रहे, अपना कीमती वक्त दे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।